न्यूज एट 9। लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अनुयायी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह भारत के लोकतंत्र तथा बीजेपी के लिए संभावित खतरा साबित हो सकता है। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आरएसएस और बीजेपी की सामान्य सभा को फैसला करना चाहिए कि मोदी को सेवानिवृत्त कर मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए। स्वामी पहले भी मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। इस बयान पर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां कुछ ने स्वामी की बात का समर्थन किया तो कई मोदी समर्थकों ने इसे राजनीतिक हताशा करार दिया। लेट्स माइक न्यूज एट 9। नाइजीरिया में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। नाइजीरियन ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी NDLEA ने अपापा पोर्ट पर एक मर्चेंट जहाज से 31.5 किलोग्राम कोकेन जब्त की है। NDLEA के मुताबिक यह कोकेन MV अरुणा हुलिया नाम के जहाज से बरामद हुई जो मार्शल आइलैंड के नाइजीरिया पहुंचा था। 2 जनवरी 2026 को GDNL टर्मिनल जांच के दौरान जहाज के हैच में छिपाकर रखी गई यह खेप पकड़ी गई। इस मामले में जहाज के कप्तान समेत कुल 22 भारतीय क्रू मेंबर्स को हिरासत में लिया गया है। NDLEA के मीडिया और एडवोकेसी डायरेक्टर फेमी बाबा फेमी ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई नाइजीरिया में ड्रग तस्करी पर लगाम कसने की चल रही मुहिम का हिस्सा है। अपापा पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों के ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंका पहले भी जताई जाती रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूसी कच्चे तेल की जनवरी में डिलीवरी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि उसे पिछले 3 हफ्तों में रूस से कोई खेप नहीं मिली और इस महीने भी किसी कार्गो की उम्मीद नहीं है। गौरतलब है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में केपलर के आंकड़ों के हवाले से दावा किया गया था कि 3 जहाज रूसी तेल लेकर जामनगर रिफाइनरी की ओर जा रहे हैं। रिलायंस ने अपने बयान में पत्रकारिता की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी पहले की इनकार वाली बात को नजरअंदाज कर गलत रिपोर्ट से कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इस घटना के पीछे अमेरिकी दबाव नजर आता है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीद पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी थी। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया है कि ट्रंप की सख्ती से भारत ने रूसी तेल की खरीद काफी कम कर दी है, जबकि अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है, जिसमें 25% रूसी तेल खरीद की सजा के तौर पर है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के हटाए जाने के बाद तेल क्षेत्र में संभावित बदलाव की उम्मीदों से भारतीय शेयर बाजार में तेल कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी नियंत्रण से प्रतिबंधों में ढील पड़ने पर ONGC विदेश को वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल और कैराबोबो प्रोजेक्ट से करीब 50 करोड़ से 100 करोड़ डॉलर के अटके डिविडेंड और नकदी प्रवाह की वसूली का मौका मिल सकता है, जबकि रिलायंस जैसी रिफाइनरियां सस्ते वेनेजुएला क्रूड की फिर से खरीदारी शुरू कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें स्थिर होकर करीब $61 प्रति बैरल पर बनी हुई हैं, लेकिन निवेशक वेनेजुएला की तेल कंपनियों के भविष्य और वैश्विक सप्लाई पर इसके असर का इंतजार कर रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। मादुरो ने ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मादुरो ने अदालत में कहा कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है और उन्हें जबरन अगवा किया गया। पहली सुनवाई में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं और अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं। मादुरो के वकीलों ने अमेरिकी कार्रवाई को सैन्य अपहरण बताया और अमेरिकी अदालत की ज्यूरिसडिक्शन को चुनौती देने की बात कही। अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की गई है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,